कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप चैनल को खोल कर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इन्वर्टेड हैमर पर मैंने बनाया हुआ है। उसमें इन्वर्टेड हैमर का एक कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया जिसको आप लोग पसंद कर रहे हैं और आप लोग कह भी रहे हैं कि और भी कॉन्सेप्ट आपको इस तरह के बताए जाएं जिसमें इन्वर्टेड हैमर के और भी यूज़ आप समझ सकें। देखिए, हैमर और इन्वर्टेड हैमर इस तरह की कैंडल्स हैं, अगर आप उनके हर एक पैटर्न को फॉलो करेंगे तो वो प्राइजेक्शन के हर पैटर्न पे आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करके देती है। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगता है ये वीडियो और उसके बाद आपको कुछ और भी जानना है इसके अलावा, या फिर आपकी कोई शिकायत रह जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई देता हूँ और जो भी अगर आप कहते हैं कि इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट भी आपको सीखना है तो मैं उस पर एक दूसरा वीडियो भी आपको बना कर देता हूँ, जैसे कि ये दे रहा हूँ। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। समझिए, मैंने कहा कि एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने में ऐसा लगता है कि ओपन टू क्लोज बेसिस में कुछ हुआ ही नहीं है। कोई कहे कि कोई प्राइस 100 रुपये पर खुला था 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद वो 100 पर बंद हो गया, तो ओ टू सी कोई मोमेंटम हुआ ही नहीं। ठीक है, लेकिन जब यही प्राइस मैं कहूँ इस 2 घंटे के जोन के अंदर एक बार 110 तक चलकर गया और दोबारा गिरावट के बीच में फिर दोबारा 100 तक आया है, तो आप कहेंगे ये 110 तक का मोमेंटम हुआ है। बात क्लियर है? 100 से 110 तक प्राइस चल कर गया तो ये बायर्स की बाइंग हुई ना, और इसके अगेंस्ट में सेलर्स की सेलिंग आई। तो बाद में सेलर्स ने जितनी खरीदारी हुई उसको काट दिया, तो ये सेलर का प्राइजेक्शन हुआ। सेलर्स यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, जब सेलर्स इस प्राइस में डोमिनेट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि अगले सेशन में प्राइस इस इन्वर्टेड हैमर के लो को ब्रेक डाउन कर देना चाहिए और गिरावट हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन प्राइस क्या करता है, प्राइस इस एक कैंडल के जिसमें अपर विक बहुत बड़ा बना हुआ है इसके हाई ब्रेक कर देता है। तो इतने बड़े सेलर को काटना, जिसने हायर लेवल पे सेल करने का मौका मिला तब सेल किया, उसके बावजूद बायर एक बार काटे जा चुके हैं फिर भी दोबारा बाइंग कर रहे हैं, तो ये एक खरीदारी पर दूसरी खरीदारी का चढ़ाव है। ठीक है, तो ये बायर्स के बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न को दर्शाती है। एक सेलर के बीच में, स्ट्रॉन्ग सेलर के बीच में जिसने हायर प्राइस पे सेल की पोजीशन बना रखी है, उसको स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं बायर्स, उसको काट रहे हैं सीधा सा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, यहाँ से प्राइस लॉन्ग की तरफ बढ़ता है, ऊपर की तरफ मोमेंटम की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन एक मोमेंटम मान लेते हैं आपने मिस कर दिया कि ये हाई ब्रेक हुए और आप इसको ट्रेड नहीं कर पाए, या फिर आपने कर भी लिया, हायर लेवल पे अपने प्रॉफिट्स बुक कर लिए। अब मैं आपको बताऊं, जिस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई ब्रेक होते हैं, अगर दोबारा प्राइस उसी प्राइस को, इस हाई को टच करने आता है तो समझ लीजिए एक दूसरा मोमेंटम यहाँ से ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। वो इतना बड़ा हो सकता है जितना प्रीवियस था, या उससे छोटा भी हो सकता है। बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं, ये ब्लॉक ऑर्डर का एक जोन होता है, ब्लॉक ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, कि जो खरीदार खरीदारी कर रहे थे उन्होंने इतनी खरीदारी की कि प्राइस वहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया, अब ट्रेंड में निकल गया। अब वो पेंडिंग ऑर्डर्स जब भी प्राइस लौट कर आएगा वो एग्जीक्यूट होंगे। इतना स्ट्रांग ये प्राइस एक्शन होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ज़रा, ये एक कैंडल इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन है, इसका हाई ये लगा हुआ है, प्राइस इसको निकल कर गया, जाते हुए दोबारा प्राइस में देखिए गिरावट आती है। प्राइस क्लोज करने जैसे ही जोन के अंदर आता है, क्लोज करने कहाँ जाता है, दोबारा से 19,425 के आसपास, और फिर क्या हाई लगते हैं, फिर हाई लगते हैं 19,548 के। ठीक है, और इस तरह के हर एक टाइम फ्रेम, ऐसा नहीं है आप आवरली टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहे हैं, नहीं, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे आपके प्राइजेक्शन पैटर्न यही होंगे। मैं आपको बताऊं, ये प्राइस निकल कर गया, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिख रहा है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने में टेक्निकली आप बस इतना समझ लीजिए, अपर विक बड़ा होगा, बॉडी साइज छोटा होगा, लोअर विक ना के बराबर होगा। ठीक है, ऊपर एक डंडी दिखेगी चार्ट में आपको, और उसके बाद बॉडी साइज, ये पार्ट जो है बॉडी का वो बहुत छोटा दिखेगा, और लोअर विक नीचे का जो ये डंडी की तरह का पार्ट है वो बहुत छोटा दिखेगा। अगर इसके हाई निकल गए तो एक मोमेंटम की पूरी पॉसिबिलिटी। अगर दोबारा रिटेस्ट करने आया तो दोबारा यहाँ पे देखिए प्राइस जा रहा था, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करते ही अगला प्राइस एक्शन देखिए, 321 का प्राइस पिछले सेशन में ही कहाँ तक पहुँच गया है, 350 तक पहुँच गया। और ऐसा यहाँ पर नहीं है, मैं आपको ये डेली टाइम फ्रेम पर और मंथली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। देखिए मंथली टाइम फ्रेम पर कोल इंडिया का चार्ट देखिए, ये
प्राइस देख पा रहे हैं, कितना बेहतरीन प्राइस एक्शन है, बताइए इससे बेहतर कोई प्राइस मिलेगा क्या? ये इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन था, ये हाई निकले नहीं उस समय पर, अब जाकर ये हाई ब्रेकआउट किए, ब्रेकआउट किए तो प्राइस चल कर गया, इस इन्वर्टेड हैमर के हाई ब्रेकआउट किए तो प्राइस चल कर गया, इसका रिटेस्ट भी होने आया इस हाई का, ठीक है, प्राइस चल कर गया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद देखिए दोबारा हाई लगा दिया, ठीक है। अब जरा गोदरेज का मंथली चार्ट देखिए, आइए कितने बेहतरीन ये चार्ट आपके सामने बने हुए हैं। डेली टाइम फ्रेम पर आ जाइए, देखिए आप इस तरह से जितने प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे इससे बेहतर कोई ट्रेड फॉर्मेशन आपको मिलेंगे नहीं। ये इससे बेहतर सपोर्ट, आप लोग सपोर्ट ढूंढते रहते हैं जो काम करे, इससे बेहतर कोई सपोर्ट काम नहीं करता। आप ब्रेकआउट देखते हैं, फिर वो ब्रेकआउट फेलियर होता है, आप उसको सपोर्ट समझ रहे होते हैं, ठीक है। पिछली बार जहाँ से प्राइस चल कर दोबारा वहीं लौटता है, आप उसको सपोर्ट समझ रहे होते हैं और वो वहाँ ब्रेक डाउन कर देता है, आप कैसल चले जाते हैं। इस इन्वर्टेड हैमर के हाई को सपोर्ट समझिए, एक बार प्राइस निकल जाए दूसरी बार वेट कीजिए कि इसको टच करने आए, टच करते ही लॉन्ग कीजिए, दोबारा प्राइस आपको एक इनिशियल मोमेंटम देगा ही देगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है, इसको ट्रेड कीजिए। थैंक यू।